हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज सुबह की शुरुआत हुई मेरी बाहर जाने से, और जैसे ही मैं बाहर निकली तो इतनी बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब था। तो आज दोनों बच्चे घर पे ही हैं। तो बेटी तो आज नहीं गई क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। तो उसने बोला 2 दिन बाद मेरे पेपर है तो मैंने पढ़ाई करनी है, इसलिए उसने छुट्टी ले ली। और बेटा मेरा बहुत बीमार हो गया रात को, इसको भी फीवर हो गया वायरल, वो तो होना ही था। रूहान, मेडिसिन ले आऊँ आपके लिए? कुछ खाना है आपने? फ्रूट खाना है, एप्पल वगैरह? हाँ, अब ठीक लग रहा है? बेटर फील कर रहे हो पहले से? बेटर फील कर रहे हो पहले से रूहान? अभी तबीयत नहीं ठीक लग रही है आपको? तो फ्रेंड्स, इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मगर सुबह मैंने मॉर्निंग में इसका फीवर चेक किया था तो 99.6 था। तो रात को 101 बुखार था, तो उसको मैंने मेडिसिन दे दी थी, बुखार की दवाई दे दी थी, जो कि मेरे पास पड़ी थी। क्योंकि बच्चे हैं तो मुझे दवाइयाँ घर में, बच्चे वाले घरों में तो मतलब सबको ही दवाइयाँ रखनी चाहिए, और रखते भी होंगे, मुझे पता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घरों में ये सब मतलब एक जो कॉमन मेडिसिन है वो होती है। क्योंकि रात को अगर बच्चा बीमार हो जाए इमरजेंसी में, आप कहाँ जाएंगे, इसलिए ये चीज़ें तो रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसको रात को मैंने पहले से दवाई लेकर रखी थी, तो इसको मैंने रात को पिलाई तो उसका बुखार थोड़ा सा कम हो गया था। मॉर्निंग में चेक किया तो 99.6 था। तो 100 से नीचे तो वैसे भी मेडिसिन नहीं देते। तो बेटी के लिए मैं नाश्ता बना रही थी, खुद लगी भी है। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए। मैंने ब्रेड्स रख दी थी ना, चाय बन गई, चीनी मैंने डाल दी है, ठीक है। चलो कि हाँ, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये आया तो देखती कौन आया है बाहर। तो फ्रेंड्स, आंटी भी आ गई हैं। इतनी बारिश में भी वो कभी छुट्टी नहीं मारती हैं। आज रूहान भी बीमार है, सारे बीमार हैं। रूहान की भी तबीयत खराब हो गई आज। हाँ, आज तो बहुत बारिश है। काम क्या, वो कोई मैंने बोला था किसी को खाने, वो कुक के लिए, देखो उनको बोला था जो काम करने आते हैं, दस्त सफाई करने, कह रहे थे देखूंगा कोई लड़की मिलेगी तो खाने के बनाने के लिए, तो मैं लाऊंगा आज कल में। आएगा तो वो ऊपर पेड़ जो बने हुए ना आंटी, बड़े बड़े छत पर, वो भी कटवाने हैं। मैंने उसको बोला था, कह रहा सीमेंट लगेगा उसमें 1 बोरी। तो मैंने बोला वो सीमेंट बाद में लगाना, जब बाबू आएंगे तो पहले आप पेड़ काट देना। क्योंकि वो कह रहा था पेड़ नीचे जड़ें आएंगी ना छत में, तो मकान ख़राब हो जाएगा आपका। तो पेड़ भी कोई छोटा मोटा थोड़ी ऊपर बना है, बहुत बड़ा पेड़ है, देखा आपने? अभी मैं कल गई थी शाम को ऊपर, तो इतना बड़ा पेड़ है वो तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको खांसी की दवाई पिलाऊंगी, क्योंकि खांसी भी इसको बहुत हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने उसको फीवर की खिला दी थी, तो अब मैं इसको खांसी की। रूहान चलो उठो बच्चे, उठो, पहले खांसी की दवाई खाओ। चलो, फीवर नहीं लग रहा है, खांसी हो रही है ना। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं छूना, बंद तक, ओके? सुन लिया ना आपने? यस और नो? ठीक है। अब थोड़ा रेस्ट कर लो, आइज़ को भी रेस्ट दो, ठीक है? टीवी थोड़ा कम देखो, आइज़ को रेस्ट दो, ठीक है? बोले जो होमवर्क कल ये नहीं कर पाए क्योंकि इसको बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वो करने की, तो मैंने भी इसको ज़्यादा कंपेल नहीं किया करने के लिए, क्योंकि बीमार है तो बट नेचुरल होता है, फिर कैसे करता। इसलिए मैंने इसको आज छूट दी हुई, एक्सक्यूज़ के लिए आज सब कुछ। तो ये देख सकता है टीवी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी देर और देखेगा, फिर खाना मैं इसका
प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा दाल चावल बनाए मैंने लाइट से, वही तीनों खाएंगे। तो बस वो खा के फिर उसको मेडिसिन दूँगी, फिर ये लेट जाएगा, रेस्ट करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा दूध उबल रहा है, इसका बनेगा पनीर, इसकी बनेगी भुर्जी। तो बस दाल बनने वाली है, चावल चढ़ा दिए, बस फिर खाना डाल दूँगी बच्चों को। खाना का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने बेटे को उठाती हूँ। वैसे तो वो उठ चुका है, तो वो सो रहा था, तो मैंने उसको रेस्ट करने दिया और डिस्टर्ब नहीं किया। तो आज उसके ट्यूशन वाले सर भी नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, ये ठीक भी नहीं था। तो अब मैं उससे पूछती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ। चलो पूछूँ। हाँ ठीक हो अब आप? ठीक हो अब आप? हाँ, खांसी आ रही है? भूख लगी है? क्या खाओगे? हाँ, फ्रूट्स दे दूँ आपको मैं? एप्पल दे दूँ? हाँ, एप्पल? क्योंकि और तो आप कुछ खा नहीं सकते ना, अभी आप ठीक नहीं हो ना, नहीं तो मैं आपको कुछ और दे देती खाने के लिए, बना के कुछ और दे देती। बट अभी आप ठीक नहीं हो, तो मैं आपके लिए एप्पल काट के लाती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब मैं बेटे को एप्पल देती हूँ। शाम का टाइम भी हो गया है, तो आज वो और कुछ खा नहीं पाएगा, तो एप्पल ही देती हूँ उसको। मैंने दिन को उसको नाशपाती भी दिया था, बट अब उसको एप्पल दे देती हूँ काट के। उसको धोते हैं, चलिए एप्पल्स को धोएं इसमें। एप्पल को धो के अच्छे से इसको काट के छील के इसको अच्छे से पील ऑफ करके दूंगी, क्योंकि ऐसे कभी बीमार भी है तो उसको ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा, छिलना पड़ेगा इसको। एक बार साफ पानी से भी धो लेते हैं, अच्छे से धोऊंगी। हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। लिख के दूंगी अच्छे से, थोड़ा सा देखती हूँ। बेटी मेरी सुबह से पढ़ रही है अंदर, उसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। उसने अपने लिए कुछ बेल्जियम वॉफल वगैरह मंगाया था, तो चलो मैं इसको एप्पल काट के देती हूँ। रोहन, एप्पल दे रही मैं आपको काट के, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, फिर दवाई खा लेना, ओके? काटते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन हो जाती है। मैं तो बहुत पैनिक हो जाती हूँ जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। बड़े तो चलो कैसे तैसे चला लेते हैं, बच्चे बीमार हो तो बड़ा कुछ लॉस होता है। एक तो उनकी पढ़ाई बहुत वेस्ट होती है, और हेल्थ भी ख़राब होती है बच्चों की, तो वीक हो जाते हैं। तो बेचारे बच्चे ठीक रहने चाहिए सबके, क्योंकि बच्चे ठीक होंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी और इमोशनली भी। तो बच्चों का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों का सब ध्यान रखा कीजिए, बच्चे तो हम हैं। बहुत मुश्किल हो जाती, नहीं तो कोई भी बीमार पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है वैसे तो, बट जब बच्चों पे बात आती है तो बहुत ही, खुद को अगर बीमार भी हो जाए इंसान तो इतना नहीं होता, बट बच्चा बीमार हो जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा। उसका चलता है, हमारा क्या है, आधी उम्र तो हमने निकाल दी है, बट अभी तो बच्चे
बहुत कुछ देखना है बच्चों ने लाइफ में, पढ़ाई करनी है, अभी अपना करियर बनाना है, बड़ा कुछ अभी काम है। तो मैं चाहती हूँ मतलब सबके बच्चे ठीक रहें, अपने अपने घरों में खूब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ अपने हिसाब से अच्छे से जिए, अच्छी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए। बस भगवान से मैं यही प्रे करती हूँ, हमारे साथ साथ सबके बच्चे खुश रहें, ठीक रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मज़े में रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से। तो बाकी तो क्या कहूँ मैं, बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं अपने, इसलिए हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों के लिए भी प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है कि भगवान हमारे बच्चों के साथ साथ सबके बच्चों को ठीक रखना, क्योंकि बच्चे का दुख, बच्चे को कांटा भी चुभ जाए तो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता। चलिए हमें मेरे सेब तो कट ही गए, अब मैं इसको देती हूँ सेब। थोड़ा सा खाना खाया था इसने दिन को, लाइट से मैंने दाल, 1-2 वीक से हमारे घर लाइट ही खाना बन रहा है। रूहान ये लो बेटे आपके एप्पल, खा लो, फिनिश करो, अच्छे से च्यूई करना, ओके ठीक है। ठीक लग रहा है अभी आपको, थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रहे हो? डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? चलो खा लो, अच्छे से खा लो, च्यूई करके खाना, एकदम से नहीं खाना, च्यूई करके अच्छे से, ठीक है। तो एप्पल तो दे दिया मैं, बेटी को भी देखूं क्या कर रहा है, कर रही है ना। आपकी पढ़ाई हो गई, कर रही हो, कुछ खाओगी? मैंने रूहान को एप्पल दिया, आप खाओगी एप्पल? क्यों? अभी तो आपने वो बेल्जियम वॉफल मंगाया था ना, एप्पल काट दूँ आपको भी? हाँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, इस वक्त पढ़ते नहीं है ना। तो फ्रेंड्स अब मैंने खाने की तैयारी करनी है। रोहान आपने एप्पल खा लिया बेटा? हाँ, आपने आज का वर्क मांग लिया किसी फ्रेंड से? आज का वो वर्क मांग लिया किसी फ्रेंड से कॉल करके? नहीं। मांग लेते बाद में, कब बच्चे, फिर रात हो जाएगी ना, फिर रात को किसको फ़ोन करोगे? बच्चों की पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, नहीं तो काम बहुत रह जाएगा इसका। थैंक गॉड कि आगे 3 डेज़ की छुट्टी है, क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस डे, उसके नेक्स्ट डे है आपका जन्माष्टमी, उसके नेक्स्ट डे संडे है। तो चलो इसको ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, तो ये 3 दिन में रिकवर हो जाएगा, बिकॉज़ इसका बुखार तो उतर गया, 99 है, तो कोई बात नहीं, ये तो रहेगा, 1-2 दिन और रहेगा, क्योंकि तो चलो अभी मैंने इसको फूड दिया है, रात को वही लाइट डाइट होगी हमारी सबकी, क्योंकि 2-3 वीक्स हो गए, मतलब कुछ प्रॉपर कुछ अच्छा बन नहीं रहा है घर में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बाहर से आ रहा था बच्चों के लिए, और बाकी हमारा लाइट ही बन रहा था। तो फ्रेंड्स अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना, मेरा दाल तो बन गई है, तो चावल बनने वाले हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा, तड़का यहाँ बन रहा है, दाल बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, 5 मिनट और लगेंगे चावल बन, तो बस मेरा खाना तैयार है, फिर बच्चों को खाना दूँगी। आज थोड़ा लेट हो गया, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। रोहान तबीयत कैसी है आपके बच्चे? ठीक है, अभी तो पहले से बेटर है। खांसी है, रात को खांसी की दवाई पी के सोना, ओके? चलो अब हैंड वॉश कर लो, ठीक है, फिर खाना खाना, उसके बाद दवाई खानी है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे को, मैंने ब्रश तो कर लिया है, बहुत प्रोसीजर है लंबा, मैं थक जाती हूँ। ब्रश कर लिया मैंने, अब हाफ़ एन आवर के बाद माउथ वॉश यूज़ करना है, ये वाला, इससे गार्गल करना है, और उसके बाद मुझे फिर नमक के पानी से
फिर गार्गल करना है हाफ़ एन आवर बाद, तभी मैं बच्चों से पहले ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक वो खाएंगे तब तक ये मेरा प्रोसीजर चलता रहेगा। तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है सोते सोते। 1 महीने तक ये मुझे करना है, 1 मंथ तक। फिर डॉक्टर ने बोला उसके बाद नॉर्मल पेस्ट आप कर सकते हो। एक बार इस जान के इसको छेड़ा तो फिर तो ये लाइफ लॉन्ग ही चलता रहेगा, इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। कुछ मैं होम रेमेडीज़ अपने आप मतलब मम्मा से पूछ के यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी मम्मा से होम रेमेडीज़ पूछ के वही अप्लाई करती हूँ। डॉक्टर से मैं थोड़ा डिस्टेंस रखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार आप डॉक्टर के पास जाओ तो चक्कर लगते रहते हैं आपके। तो आपसे भी मैं यही एडवाइस दूँगी आप लोगों को भी, मतलब जितना हो सके आप होम रेमेडीज़ कीजिए, जब तक कि आपको बहुत अति ना हो जाए, मतलब हाइट ऑफ मतलब ऐसे पेन ना हो कहीं पर या कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक आप घर में कोई रेमेडीज़ कीजिए, या तो कुछ पहले ही उस चीज़ को, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो अपने ध्यान रख, अच्छे से रहें। तो आज का ब्लॉग का मैं एंड यही करती हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।